हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल पर। आज के इस वीडियो में पाठबहार हिंदी चतुर्थ श्रेणी का यह पुस्तक का वीडियो लेकर आई हूँ। तो यह पुस्तक का छठा पाठ फूलों के त्यौहार, इस कहानी का प्रश्न उत्तर आज कराएंगे। तो फूलों का त्यौहार, ये कहानी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कहानी का वीडियो का भी लिंक मैं ज़रूर से दे दूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शब्दार्थ है, तो ये शब्दार्थ को आपको याद कर लेना है। तो अब देर ना करते हुए अभ्यास पर आ जाते हैं। एक नंबर है संक्षेप में उत्तर दो। एक का जो प्रश्न है, साक्षी क्यों प्रसन्न थी? इस प्रश्न का उत्तर है, उसे रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था, इसलिए साक्षी प्रसन्न थी। प्रश्न 1 का 2, फुलेरी के दिन बच्चे क्या करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, फुलेरी के एक दिन पहले बच्चे अपनी अपनी डलिया तैयार कर लेते हैं और त्यौहार वाले दिन सब सवेरे ही फूल चुनने निकल पड़ते हैं। घर में तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं। जब बच्चे घर लौटते हैं तो माँ उन्हें स्वादिष्ट पकवान खाने को देती है। इसके बाद वे घर घर जाकर नया वर्ष कल्याणकारी हो की आवाज़ लगाते हुए द्वार पर चावल और फूल डालते हैं। सब घरों से उन्हें फल, मिठाई, पकवान आदि मिलते हैं। पूरा दिन आनंद से बीतता है। प्रश्न 1 का 3, गेजानो में फूलों का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, गेजानो के सभी प्रमुख चित्रकार फूलों के तरह तरह के डिज़ाइनों वाले गालीचे तैयार करते हैं। इस दिन गिरजाघर की ओर जाने वाली सड़क फूलों से पूरी तरह सजा दी जाती है। ऐसा लगता है मानो फूलों का खूबसूरत गलीचा ही बिछा दिया गया हो। शाम को लोग नाचते गाते जुलूस के रूप में निकलते हैं। इस तरह गेजानो में फूलों का त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न 1 का 4, फिजी का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है, अड़हुल महोत्सव फिजी का राष्ट्रीय पर्व है। अड़हुल महोत्सव फिजी का राष्ट्रीय पर्व है। प्रश्न 2 का 5, सकमई पर इंग्लैंड वासी क्या करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, सकमई के त्यौहार पर छोटी छोटी बालिकाओं को रानी बनाया जाता है। जिस बच्ची को रानी बनाते हैं उसे फूलों का ताज पहनाते हैं। उसे फूलों के गुलदस्ते भेंट किए जाते हैं। फिर सब रानी को प्रसन्न करने के लिए उसके चारों तरफ नाचते गाते हैं। प्रश्न 1 का 6, थाईलैंड के फूलों के त्यौहार की क्या विशेषता है? इस प्रश्न का उत्तर है, थाईलैंड का उत्तरी इलाका तरह तरह के सुंदर फूलों के लिए मशहूर है। चियांग माई में फूलों को अनुपम ढंग से सजाकर गाड़ियों में रखकर सड़कों पर जुलूस के रूप में ले जाया जाता है। इस सुंदर दृश्य थाईलैंड के नर्तक चार चांद लगा देते हैं। वे रंग बिरंगी पोशाकों में सजे धजे अपने नृत्यों से ऐसा समा बांध देते हैं कि दर्शक झूम उठते हैं, कुछ तो साथ ही नृत्य करने लगते हैं। तो इस तरह से ये सारा प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2, संक्षिप्त उत्तर लिखो। फूलों के त्यौहार से कौन सी ऋतु का नाम जुड़ा है? रंगोली कब बनाई जाती है? ओणम का त्यौहार हमारे देश के किस राज्य में मनाया जाता है? कुमायूं और गढ़वाल नामक स्थान हमारे देश के किस राज्य में स्थित है? इकेबाना क्या है? अपने आप में अद्भुत फूलों का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको अब मैं दिखाती हूँ। प्रश्न 2 का 1, फूलों के त्यौहार से कौन सी ऋतु का नाम जुड़ा है? इसका उत्तर है, फूलों के त्यौहार से बसंत ऋतु का नाम जुड़ा हुआ है। 2 का 2, रंगोली कब बनाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर है, किसी भी पूजा अनुष्ठान और दिवाली बसंत उत्सव में रंगोली बनाई जाती है। 2 का 3, ओणम का त्यौहार हमारे देश के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर है, ओणम का त्यौहार हमारे देश के केरल राज्य में मनाया जाता है। 2 का 4, कुमायूं और गढ़वाल नामक स्थान हमारे देश के किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है, कुमायूं और गढ़वाल नामक स्थान हमारे देश के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 2 का 5, इकेबाना क्या है?
तो इस प्रश्न का उत्तर है फूलों को एक विशेष प्रकार से सजाने का जापानी तरीका को इकेबाना कहा जाता है। प्रश्न 2 का 6 अपने आप में अद्भुत फूलों का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है अपने आप में अद्भुत फूलों का उत्सव थाईलैंड के चियांग माई में मनाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न 3 पर, पढ़ो और समझो। तो यहाँ पे जैसे लिखा है प्रदर्शन, ग्रहण, क्रम, तो इसे अगर हम जैसे शुरू में है प्र, तो प्र को कैसे लिखा गया है? प जोड़ र, तो इसे हो जाएगा प्र। तो इस तरह के जो प्रदर्शन, उसी तरह ग र को ऐसे लिखेंगे तो ग में र, तो ये हो जाएगा ग्रहण। उसी तरह लिखेंगे क में र, तो ये ऐसे लिखाएगा क्र, तो ये हो जाएगा क्रम। उसके बाद यहाँ पे है उसी तरह प्र से प्रकृति, प्रांगण, प्रतियोगिता, उसी तरह है ग्रह से ग्रहण, ग्राहक, ग्रीष्म और ग्राम। उसके बाद क्र से है क्रम, चक्र, क्रोध, क्रिया। तो इस तरह से क में र को जोड़कर लिखा जाता है क्र, ग्र। इसी तरह हो गया प्र। उसके बाद आते हैं प्रश्न 4 पे, दिए गए रंगीन शब्दों के समानार्थी पर्यायवाची शब्दों को पढ़ो और समझो। तो यहाँ पे है खुशी, खुशी का पर्यायवाची और समानार्थी शब्द यहाँ पे दिया गया हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। अगर खुशी, अगर जैसे हम कहेंगे कि आज मैं बहुत खुश हूँ या आज मैं बहुत खुशी हूँ, या फिर हम कहेंगे आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मैं बहुत उल्लास हूँ, या फिर हर्ष, तो इस तरह हो गया एक ही शब्द, खुशी का ही एक ही शब्द हो गया। उसके बाद है त्योहार, त्योहार का हो गया मेला, पर्व, उत्सव। फूल का हो गया पुष्प, सुमन, कुसुम। कमल का हो गया पंकज, राजीव और सरोज। तो यह हो गया समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द। अब आगे दूसरा पेज में प्रश्न नंबर 5, वाक्यांशों के लिए शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पढ़ो और समझो। ठीक है, जैसे है ऋतुओं का राजा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऋतुराज। तो क्या यहाँ पे बोला गया है? वाक्यांशों के लिए शब्द है, लेकिन अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक है, जैसे अनेक, ये हो गया ऋतुओं का, तो ऋतुओं का राजा हो गया ऋतुराज। उसी तरह है विद्या की देवी, विद्या की देवी हो गई सरस्वती। जहाँ ईसाई लोग पूजा करते हैं वो हो गया गिरजाघर। जो चित्र बनाए वो हो गया चित्रकार। फूलों को सजाने का विशेष तरीका को बोला जाता है इकेबाना। तो इस तरह से इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 6 पर, पढ़ो, समझो और लिखो। तो यहाँ पर है महोत्सव, तो यहाँ पे क्या हुआ है? महाजोड़ उत्सव। तो क्या हो गया? म और ह यहाँ पे लिखाया और आ की मात्रा हो गया महा, और जो ओ की मात्रा है, ऊ की जो मात्रा है वो यहाँ पे हो गया उत्सव। तो इसी तरह से ये सब भी लिखना है, तो ये सब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो जैसे ये हो गया कुसुम जोड़ उत्सव, कुसुम उत्सव। उसके बाद ये है बसंतोत्सव, तो इसे भी हम इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद है कमलोत्सव, तो उसे भी हम इस प्रकार लिखेंगे। तो इस तरह से लिख लेना है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय और शिवालय। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे भी हम लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे है विद्यालय, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विदा जोड़ आलय, तो हो जाएगा विद्यालय। उसी तरह यहाँ पे है हिमालय, तो हम यहाँ लिखेंगे हिम जोड़ आलय, तो हो जाएगा हिमालय। ठीक है, हिमालय। उसके बाद यहाँ पे है पुस्तकालय, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे पुस्तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुस्तक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे आलय, पुस्तकालय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है शिवालय, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे शिव, उसके बाद जोड़ आलय, शिवालय। ठीक है, तो इस तरह से ये सब कुछ कर लेना है। उसके बाद आते हैं प्रश्न 7 पर, वाक्य बनाओ। प्रतियोगिता से, पुरस्कार से, उत्सव से, राष्ट्रीय से, वातावरण से और पकवान से। प्रतियोगिता, राम ने प्रतियोगिता में जीत हासिल की। पुरस्कार, उसने प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार जीता। उत्सव, होली का उत्सव आ रहा है। राष्ट्रीय, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। वातावरण, मेरा गांव में हर तरफ शांति का वातावरण है। पकवान, आज बहुत स्वादिष्ट पकवान बने हैं। तो इस तरह से वाक्य को बना लेना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8, अपनी पसंद वाले फूल का नाम और पसंद का कारण बताओ।
तो क्या तुम्हारी कोई पसंदीदा फूल है? तो उसका नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे एक लिखा है, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। उसका पसंद का कारण लिखना है, तो मैंने लिखा है गुलाब का फूल लाल, नीला, पीला और सफ़ेद रंग का भी होता है। गुलाब का फूल एकदम मोहक होते हैं। उसकी सुगंध मुझे बहुत पसंद है। गुलाब के फूल के रचना बहुत सुंदर प्रकार से की होती है, इसलिए गुलाब इतना आकर्षित दिखाई देता है। गुलाब का फूल एक छोटे पौधे पर आते हैं। यह पौधा बहुत ज़्यादा कांटेदार होता है, पर फिर भी मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैंने अपनी पसंदीदा फूल के बारे में लिखा है। अगर आपकी कोई और पसंदीदा फूल है तो उस बारे में भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, माथा पच्ची। 9 का 1, फूलों के विभिन्न त्यौहार तुम्हें कैसे लगे? अपनी भाषा में लिखो। तो आप सबको इस कहानी में इतने सारे फूलों का त्यौहार के बारे में हमने पढ़ा, तो कैसा लगा आपको? इसमें से कौन सा त्यौहार आपको अच्छा लगा? अपनी भाषा में लिखना है उसको, ठीक है? तो आप सब कहानी को खुद अच्छे से पढ़ें। इस कहानी का जो वीडियो है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। अब 9 का 2 है, फूल प्रकृति की एक अनुपम भेंट है। इस वाक्य पर अपने विचार लिखो। तो आपको कैसा लगता है कि ये फूल प्रकृति की एक अनुपम भेंट है? इस बारे में आप सब खुद लिख लेना। 9 का जो 3 का प्रश्न है, फूलों के विभिन्न त्यौहार में कौन सा त्यौहार तुम्हें सबसे अच्छा लगा? तो ये भी इस कहानी में ही हमें बहुत सारे त्यौहार के बारे में पढ़ा है, तो आपको कैसा लगा वो आपको खुद लिख लेना है, ठीक है? तो आपको इसके लिए इस कहानी को अच्छे से पढ़ना होगा और इस कहानी का वीडियो को भी देखना होगा। प्रश्न 10 है, निर्देश अनुसार कार्य करो। 10 का 1, रंगोली के डिज़ाइन तैयार करो। तो आप सब एक रंगोली के डिज़ाइन को बनाना, और जिसको रंगोली आता है वो रंगोली खूब कोई भी उत्सव में बना सकते हैं। 10 का 2 है, जो समय समय पर मनाए जाने वाले त्योहारों के अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में रंगोली बनाओ। तो समय समय पर जैसे विद्यालय में जो उत्सव होता है वह है सरस्वती पूजा। तो सरस्वती पूजा में आप लोग जरूर रंगोली बनाना। अपने घर में फूलों के पौधे लगाओ। तो आप सब अपने घर में फूलों का पौधा जरूर लगा लेना। प्रश्न 11 है, पाठ से संज्ञा शब्दों को खोज कर लिखो। और प्रश्न 12 है, पाठ से विशेषण शब्दों को खोज कर लिखो। तो प्रश्न 11 जो है, पाठ से संज्ञा शब्द को खोज कर लिखे। तो हमें संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का क्या अर्थ है, और विशेषण किसे कहते हैं, हमें ये पहले जानना होगा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा एक नामकरण शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या अवस्था को पहचानने या चिन्हित करने तथा संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो वाक्यों में कर्ता या कर्म के रूप में भूमिका को निभाता है, ठीक है? उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आपको इसके लिए भी इस कहानी को अच्छे से कम 3 से 4 बार पढ़ना होगा और पढ़ कर खोजना होगा। तो मेरे तरफ से आप सबको यह होमवर्क है कि आपको संज्ञा शब्द कहानी को बार बार पढ़कर खोज कर लिखना होगा। जैसे कि संज्ञा शब्द क्या होता है कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या अवस्था को पहचानने या चिन्हित करने या संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो वाक्यों में करता है या कर्म जो करता है उसको खोजकर आपको संज्ञा का शब्द लिखना होगा। और जो विशेषण शब्द है वो है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो ये जो संज्ञा है, ठीक है, जो संज्ञा में जो हमें शब्द मिलता है उसका जो होता है उसका जो विशेषता को बताता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आप सब कहानी से संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द को खोजकर जरूर से लिखें। तो पार्ट 1 की वीडियो में यहाँ तक ही रहने देते हैं, और अगर आपको पार्ट 2 की वीडियो चाहिए यानी कि प्रश्न 13 से, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं ये प्रश्न का वीडियो लेकर आऊँगी, नहीं तो मैं पहली का वीडियो अब लेकर आने वाली। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।